नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि पैरासीटामोल यानी कि पैरासीटामोल कौन कौन सा बीमारी में और किस वक्त यानी कि पेशेंट को क्या दिक्कत हो रही है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। 90% लोग ये गलती करते हैं, फीवर में सही कौन सी दवा है ये समझ नहीं पाते हैं कि कौन सा दवा लेना है। हम इस वीडियो में पूरा डिटेल में हम आपको बताएंगे। गलत पेन किलर ले रहे हो तो सच जान लो अभी। अगर आप कौन दर्द हो रहा है लेकिन आप कौन सा दवा ले रहे हैं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सा दर्द में कौन सा मेडिसिन आप लीजिएगा या फिर आप मेडिकल फील्ड में हैं तो दीजिएगा। पैरासीटामोल हर बार सही पूरी सच्चाई जान ले कि पैरासीटामोल दर्द में देना ही सही नहीं रहता है। आप कौन कौन सा कंडीशन में दीजिएगा हम पूरा डिटेल में आपको हम बताएंगे। फीवर या पेन में कौन सी दवा लें, एंड तक देखिए। फीवर में अलग दिया जाता है दवा और पेन में यानी कि दर्द में अलग दिया जाता है। हम पूरा डिटेल में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। पूरा देखिएगा बिना स्किप के ही वीडियो, तभी आपको समझ में आएगा। ये दवाएं बिना जान ले तो नुकसान पक्का है, यानी कि बिना जाने आप किसी को दे देते हैं या फिर आप खुद से खाते हैं। ये ओपीडी ड्रग है यानी कि ओवर द काउंटर। आप बिना प्रिस्क्रिप्शन का भी दवा लेते हैं तो थोड़ा सा सच जान लीजिए कि क्या है और कैसे खाया जाता है। तो चलिए बिना देरी किए ही हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर पूरा आप जब कीजिएगा पूरा आप डिटेल पहले जान लीजिएगा, उसके बाद आप शेयर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है पैरासीटामोल। ठीक है, कंपोजिशन पैरासीटामोल ही रहता है, चाहे कोई भी कंपनी का हो, पैरासिप हो या फिर कोरेशिन हो या फिर डोलो हो, तो कोई भी कंपनी का रहे कंपोजिशन क्या रहता है, पैरासीटामोल। ठीक है, तो पैरासीटामोल ये कोई 500 mg का रहता है, कोई 650 mg का रहता है। बुखार के जैसे कम है तो कम 500 mg का देंगे और ज़्यादा है तो 550 mg का देंगे। यूज कब करते हैं यानी कि कब देते हैं, बुखार रहे यानी फीवर रहे 97 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा रहता है तब देते हैं। हल्का दर्द है यानी कि हेडेक, बॉडी पेन है, माथा दर्द दे रहा है, सर दर्द। एग्जाम्पल वायरल बुखार, सिर दर्द और वायरल बुखार हो रहा है या फिर सर्दी खांसी के वजह से हो तो उस टाइम आप ले सकते हैं। सिर दर्द हो, माथा दर्द हो, ये सबसे सेफ मेडिसिन है। ठीक है, सबसे अच्छा मेडिसिन है बुखार और दर्द के लिए। लेकिन हल्का दर्द में दूसरा मेडिसिन है आइबुप्रोफेन। आइबुप्रोफेन कंपनी कोई हो, प्रोफेन 400 mg का हो, ब्रूफेन 200 mg का हो, ये डिपेंड करता है कि किस तरह का दर्द है, ज़्यादा है कि कम है, उसके अकॉर्डिंग mg देख के दिया जाता है। तो आइबुप्रोफेन का यूज़ क्या है, कब देते हैं, सिर दर्द हो, बुखार हो या सूजन हो या इन्फ्लेमेशन यानी कि फूला हुआ हो तब दिया जाता है। दर्द और बुखार दोनों हो तब, यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा दर्द हो और बुखार हो और कभी कभी होता है ना कि गला खसखसाता है, साइड साइड फूल जाता है, माथा दर्द हो या फिर कहीं पे आपको चोट लग गया, फूल गया, उस टाइम दर्द हो रहा है तो इस दवा को आप दे सकते हैं। बॉडी पेन, फीवर, एग्जाम्पल पीरियड पेन में भी दे सकते हैं इस मेडिसिन को। तीसरा है कॉमिफ्लैम, आइबुप्रोफेन प्लस पैरासीटामोल। देखिए कंपोजिशन पैरासीटामोल और आइबुप्रोफेन, इसमें क्या है, दोनों मिला हुआ रहता है। कंपनी कोई भी हो लेकिन कंपोजिशन आप देख लीजिएगा, आइबुप्रोफेन हो या पैरासीटामोल। यूज़ कब करते हैं, तेज़ दर्द प्लस बुखार, यानी कि बुखार के साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो, ये डबल पावर वाला है, बुखार के साथ साथ आपको दर्द में। यानी कि एग्जाम्पल में देख लीजिए, तेज सिर दर्द हो, बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो, वायरल फीवर हो गया है, बॉडी पेन हो रहा है, उस टाइम आप इस मेडिसिन को दे सकते हैं पेशेंट को या फिर आप ये ले सकते हैं, क्योंकि ये ओवर द काउंटर ड्रग है यानी कि OTC ड्रग है। ये सब बिना प्रिस्क्रिप्शन का भी आप खा सकते हैं। एसाइक्लोफेनेक प्लस पैरासीटामोल, इसमें 2 कंपोजिशन आपको मिल जाएगा, कोई भी कंपनी का हो, घबराना नहीं। इसमें जीरोडोल पी हो, इसमें क्या है SAP है, लेकिन पी है यानी कि नॉर्मल, उसमें पैरासेट मिला हुआ है और उसमें क्या है कि एसाइक्लो प्लस पैरासीटामोल कंपोजिशन आपका कोई भी कंपनी का हो तो आपको वो चीज़ देख लेना है। लेकिन
पैरासीटामोल प्लस एसाइक्लोफेन ये कंपोजिशन है। ठीक है, यूज़ कब करते हैं? दर्द, हल्का बुखार हो, ठीक है, दर्द बहुत ज़्यादा हो और फीवर यानी कि थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, 1 यूनिट बढ़ गया है, उस टाइम आप दे सकते हैं। एग्जाम्पल में जॉइंट पेन हो, मतलब बोलते हैं ना कभी कभी बदन दर्द अकड़ता है, अकड़ने के साथ साथ दर्द भी देता है और बुखार भी रहता है, उस टाइम आइबुप्रोफेन प्लस पैरासीटामोल आप दे सकते हैं। नेमोसेलाइड यानी कि सावधानी, क्यों सावधानी चलिए हम आपको बताते हैं। कंपनी कोई भी हो, कंपोजिशन नेमोसेलाइड ही होना चाहिए। और आप एमजी भी देख लीजिएगा, बच्चों के लिए कम डोज पड़ता है और ज़्यादा पड़ता है, ये के लिए यूज। तेज़ बुखार और दर्द यानी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और बुखार है तब दे सकते हैं। वार्निंग, बच्चों में अवॉइड करें, लिवर पर असर डालता है। बच्चों को ये नेमोसेलाइड बैंड किया गया है, आप बड़े लोगों को दे सकते हैं, यानी कि 10 साल से ऊपर वाले बच्चों लोग को टैबलेट में दिया जाता है, लेकिन अवॉइड करें, कम ही देना है बच्चों को। आप दूसरा कंपनी का दे सकते हैं, दूसरा यानी कि कंपोजिशन का मेडिसिन, लेकिन नेमोसेलाइड को थोड़ा सा अवॉइड करके आपको देना है। डाइक्लोफेनेक यानी कि दर्द की दवा है। ये सब सारा जो हम बता रहे हैं मेडिसिन, ये NSAID ड्रग है। डाइक्लोफेनेक गैस्ट्रो रेजिस्टेंट टैबलेट, ठीक है, कंपनी कोई हो, यहाँ पे देखिए ये डी है, ये क्या है, वेवरेंट 5GE, कंपोजिशन सेम होना चाहिए बस। ये भी यहाँ पे डाइक्लोफेनेक है, यहाँ भी डाइक्लोफेनेक है। डाइक्लोफेनेक, एसाइक्लोफेनेक, फेनेक जो होता है ना लास्ट में, वो सब क्या रहता है, दर्द की दवा रहता है। यूज़ कहाँ करते हैं? तेज़ दर्द या सूजन है यानी कि उस टाइम देते हैं, और तेज़ दर्द है, बहुत ज़्यादा दर्द है उस टाइम। और फीवर में कम यूज़ होता है, फीवर में ये सब नहीं दिया जाता, उसमें एसाइक्लोफेनेक मिला हुआ रहता है, तो उसको देते हैं। उसके बाद है 7वां एस्प्रिन, यानी कि एस्प्रिन कब देते हैं? एस्प्रिन और डिस्प्रिन, देखिए एस्प्रिन कोई भी कंपनी हो, एस्प्रिन होना चाहिए, ठीक है। ये कंपनी का नाम है डिस्प्रिन, और ये यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, लेकिन भारतीय ज्ञान अवधि परियोजना में लिखा हुआ एस्प्रिन है, ठीक है। ये भी NSAID ड्रग है, बुखार और दर्द में आप दे सकते हैं, लेकिन बच्चों को नहीं देना है ये एस्प्रिन। क्यों? क्योंकि बच्चों में खून को पतला कर देता है। एस्प्रिन का काम है क्या है? ब्लड थिनर है, ये ब्लड थिनर का मेडिसिन है, आपको ब्लड पतला करता है। ये कहीं पे आपका खून जम जाता है तो ये दिया जाता है, ताकि वो ब्लड फ्लो ठीक से हो, ब्लड जो जमा हुआ है वो क्लियर कर देता है, उसके क्या है, एस्प्रिन। इम्पॉर्टेंट वार्निंग क्या है? बिना डॉक्टर के ज़्यादा यूज़ ना करें, डॉक्टर का सलाह से आप 3 दिन से ज़्यादा ये सब ड्रग यूज़ नहीं कर सकते हैं। खाली पेट पेन किलर ना लें, यानी कि दर्द की दवा को कभी भी आप खाली पेट नहीं खा सकते हैं, ठीक है। आप कुछ खा लें उसके बाद ही खाएं। किडनी, लिवर और पेट पर असर पड़ता है, किसमें? किडनी और लिवर पे ये ज़्यादा असर करता है। बच्चों और प्रेग्नेंट वुमेन में सावधानी, बच्चों और प्रेग्नेंट वुमेन जो रहती है, गर्भवती महिला, उन लोग में सावधानी। और हाँ, हम बस ये वीडियो जो है मेडिकल फील्ड के रिलेटेड ही, स्टूडेंट हो या फिर उससे रिलेटेड कोई भी पर्सन हो, उसके लिए बनाया जाता है। आप वीडियो देख के एक साथ ये पूरा दवा नहीं खा सकते हैं। अगर आपके पास दूसरा कंपोजिशन का है, दूसरा मेडिसिन है, तो उसमें आप दे सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो बस नॉलेज पर्पज़ के लिए है। ऐसे ही मेडिसिन का नॉलेज लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में।